अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर लास्ट यानी फिफ्थ लेक्चर है हमारा एसए के बारे में फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। तो प्रीवियस 4 लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से एसए के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपकी सभी क्यूरीज उसमें सॉल्व होगी होंगी। मैं दोबारा थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करता हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी लेक्चर है। और हमने क्या अभी तक पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसे क्रूशल फैक्टर क्यों है सीएसएस और पीएमएस में कामयाबी के लिए। तो दोस्तों, सीएसएस और पीएमएस में ऐसे की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इवन के जो मास्टर लोग होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं। उसकी 3 रीज़न हमने देखी थी, राइटिंग टेक्निक, स्किल्स और प्रैक्टिस की लैक है। फिर हमने कुछ क्यूरीज उठाई थी जिसमें से हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऐसे, वाई कैंडिडेट फेल, इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इंग्लिश ऐसे की पास कैसे करना, स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटलाइन, राइट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एक्सप्लेनेटरी ऐसे, और लास्ट वाला टॉपिक आज है टेक्निक्स हाउ टू डील विद डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस इंग्लिश ऐसे। तो आज हम टेक्निक्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने हर पॉइंट पे एग्जाम्पल के साथ उसको कंक्लूड किया है। तो आई होप कि वो वीडियोस आप ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह ताकि आपकी कोई भी क्यूरी ऐसे के बारे में ना रहे और आप पूरी टेक्निक्स और पूरा मतलब ऐसे को समझ के ऐसे को लिखें। तो दोस्तों, टेक्निक्स में है कि अगर डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी आ जाता है, आर्गुमेंटेशन आ जाती है, या आपको कोई वो इस तरह का ऐसे दे देता है कि जिसमें कोई कोटेशन है, कोटेशन बेसिस पे ऐसे दे देता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी उसने एक एग्जांपल हमने एक ली है कि ऐसे लाइक डायलॉग इज़ द बेस्ट कोर्स टू कम्बैट टेररिज्म और ग्रेट नेशन विन विदाउट फाइटिंग। 2014 में ये ऐसे आया था। नीड टू एलैबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एज इट इज़ necessary because it avoids bloodshed, wastage of resources, weakening economy, loss of human being। तो इसकी यहाँ पे ये नेसेसरी है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एलैबोरेट करना। क्यों? क्योंकि इससे अवॉइड ब्लडशेड मतलब इससे अवॉइड होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की मतलब जो है वो उससे अगर जो है वो बचाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की और डैमेज से बचाएगा। एज अ नेशन हैव टू कंक्लूड डायलॉग इवन एट द एंड ऑफ द वार। तो फिट is necessary at the end, why there is need for war। तो दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं कि इन दिस वे स्टूडेंट आफ्टर राइटिंग एंड डेवलपिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग कैन राइट द एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड लाइक। तो अब जब हम लोगों ने ये ऐसे टॉपिक चूज़ किया तो हमने इसकी ये सिग्निफिकेंस बताने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एग्जांपल देनी है। आप सोवियत यूनियन, यूएसए का विड्रॉल जो अफगानिस्तान से, कि उन लोगों ने वॉर को चूज़ किया तो आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो आखिर में उनको डायलॉग ही करना पड़ा। तो जिससे बहुत सी कीमती जानें बच सकती थी, बड़ा टाइम बच सकता था और पैसे का ज़्यादा ना होता, जानों का ना होता। 80,000 पाकिस्तानी तकरीबन इस जंग में शहीद हुए। कोई 150 बिलियन तो पाकिस्तान को लॉस, और अभी तक हम इस जंग को फेस कर रहे हैं। और इस तरह अमेरिका को या नेटो को इटसेल्फ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाइना जो कि उस वक्त इस तरह स्ट्रॉन्ग या इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं था जैसे अब है कि वो, और चाइना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और यूएसए और जो सोवियत यूनियन जो अब कोलैप्स करके रशिया बन चुका है, वो भी अगर जो है अफ़गानिस्तान वॉर में ना आता तो शायद आज वो भी एक पावर के तौर पे दुनिया में मौजूद होता। तो इन सच ऐसे द स्टूडेंट हैज़ टू कन्विंस द एग्जामिनर ऑफ द रूल ऑफ डायलॉग रैदर दैन द लॉन्चिंग अ वॉर। तो इसी तरह ऐसे लाइक कैन द थर्ड वर्ल्ड वॉर बी प्रिवेंटेड 2008 में आया था, और कैन वो मैन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान। तो ये भी
दो स्टेटमेंट्स हैं, आर्गुमेंटेटिव है, आप इसके साथ प्रूव इसके साथ आप एग्री करते हैं या नहीं। स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्शन टू प्रूव इट इज़ पॉसिबल और नॉट। इफ़ येस देन गिव योर आर्गूमेंट इन लॉजिक वे। तो ये आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे हैं, इनमें आपने पॉइंट के साथ एग्री या डिसएग्री करना कोशिश किया करें, इस तरह कैसे आ जाए तो आप एग्जामिनर के साथ ही एग्री करें। तो ओनली टेक वन साइड ऑफ द पिक्चर एंड डू नॉट ट्राई टू प्रूव द बोथ साइड। आपने रॉन्ग साइड नहीं लेनी। रॉन्ग साइड का मतलब है कि ये नहीं कि आपने वो भी बताना जी ठीक है इक्वल भी है, नहीं भी इक्वल है, आप ये बताने लग जाए नहीं जी वार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप बताएं यार ठीक है थर्ड वार वर्ल्ड से प्रिवेंट इस तरह की मतलब पॉसिबल है, तो आप उसी डिमेंशन में जाएं। 2014 में कैसे हुआ था कि ऑन डायलॉग वाज आस्क्ड, so the context was the withdrawal of USA from Afghanistan and there were number of articles in Dawn about dialogue and peace. Such question appear in newspaper like। तो मैंने एक वीडियो बनाई है न्यूज़पेपर पे, वो ज़रूर प्लीज़ देखिएगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, न्यूज़पेपर को किस टाइम पढ़ना है, न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ की हेडिंग पढ़नी है और इसके अलावा उसमें उसको हाईलाइट कैसे करना है और उसमें से किस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं और कौन कौन से जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आर्टिकल वहाँ से पढ़ने। बहुत अच्छी वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा। इन 2015 में दोस्तों ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड द वॉर ऑन टेरर वाज आस्क्ड, ये टॉपिक आया हुआ था। तो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक था। तो दोस्तों ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं 30 ऐसे बुक्स आप ले सकते हैं टॉप की, या ना भी लें तो आप अब तो इंटरनेट का दौर है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं प्रीवियस कोई 5 या 10 ईयर्स के पेपर, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कैसे आते हैं। 5 to 4 मंथ आप अगर बाई राइटिंग प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट सजेशन है दोस्तों कुछ कि हेयर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट अ गुड एसे फॉर CSS एंड PMS। मैं तो कहता हूँ इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे कि हेयर आर सम टिप्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुड एसे के लिए क्या क्या टिप्स हैं। अपना ख्याल रखें, फ़ी मान अल्लाह।